लाहौर में 400 मर्दों ने एक महिला पर हमला किया। इससे ज्यादा चौंकाने वाला और बर्बर क्या हो सकता है? ये सब पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर हो रहा है। आप बार बार पाकिस्तान का नाम लाते हैं, शायद ये दिखाने के लिए कि वह सांस्कृतिक रूप से कुछ हद तक कमतर है। मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डालना चाहता, शायद फ्रांस जैसी दूसरी संस्कृतियों की तुलना में। मैं तो यही कहूंगा कि ब्रिटिश संस्कृति निश्चित रूप से पाकिस्तानी संस्कृति से बेहतर है। हाँ, बुरा मत मानिए, हम आपके मेहमान हैं। नहीं, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता, और ये भी आपकी मेहमान है। हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं महिलाओं से बात करता हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है। ये फुटेज पाकिस्तान में फिल्माई गई थी और ये एक टिकटॉकर के साथ 400 से अधिक पाकिस्तानी पुरुषों द्वारा किए गए हमले का वीडियो है। मुझे लगता है कि इससे हमें जरूरी सारी जानकारी मिल जाती है। अभी सब सोच रहे हैं कि यूके में ग्रूमिंग गैंग्स क्या कर रहे हैं और ये कैसे हो सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम पाकिस्तानी संस्कृति में थोड़ा गहराई से जाएं, ताकि हम समझ सकें कि असल में उनकी रणनीतियाँ क्या हैं और वे कैसे काम करती हैं। हम उस स्तर पर हैं जहां यूके में 2.5 लाख लड़कियों के साथ व्यवस्थित बलात्कार हुआ है। ये कोई दुर्घटना नहीं थी। ये उस संस्कृति द्वारा कुशलता से किया जाता है जो इसमें विश्वास रखती है। चलिए देखें। पाकिस्तान में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ 400 से अधिक पुरुषों द्वारा हमला किए जाने के चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं। ये लाहौर के बीचों बीच हुआ है। दरिंदों ने महिला को हवा में उछालकर उसके कपड़े फाड़े और वीडियो बनाया, वो भी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर। लाहौर में एक महिला पर 400 पुरुषों ने हमला किया। इससे अधिक चौंकाने वाली घटना क्या हो सकती है? ये सब पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर हुआ। एक बेबस टिकटॉक स्टार महिला को 400 लोगों की भीड़ ने धक्का दिया, छुआ, थप्पड़ मारा और हवा में उछाला। वहां मौजूद लोग इसे कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहे थे। यह अपराध लाहौर के मीनार पाकिस्तान के पास ग्रेट इकबाल पार्क में हुआ। महिला और उसके 6 दोस्त स्वतंत्रता दिवस के समारोह के लिए वीडियो बनाने गए थे। वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ पुरुष टिकटॉक स्टार पर हमला करने लगे और जल्द ही सभी लोग इसमें शामिल हो गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि सैकड़ों में से कोई भी उस महिला की मदद को नहीं आया। आखिरकार वो किसी तरह भीड़ से बचकर भाग गई। मुझे लगता है हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, ऐसा क्यों है कि एक भी व्यक्ति ने एक निर्दोष महिला की मदद करने की कोशिश नहीं की? हम सब जानते हैं पुरुषों को महिलाओं की रक्षा के लिए ही बनाया गया है ना? लेकिन नहीं, पाकिस्तानी संस्कृति में ऐसा नहीं है। वहाँ वे मानते हैं कि महिलाओं के साथ मुझे नहीं पता थोड़ा अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। चलिए वो वीडियो देखते हैं जो बहुत वायरल हुआ था। ये मेरी पत्नी है। पत्नी? जी सर, अपनी पत्नी के साथ ऐसा मत करो। क्या? माशा, मुझे लगता है कि वो बहुत स्वस्थ है। बहुत अच्छी, बहुत स्वस्थ एकदम। ठीक है, ये बहुत स्वस्थ है। आपका क्या मतलब है? और वो आपसे कम स्वस्थ है क्या? मैं एक लड़की हूँ। काला घर, कम, ज्यादा नहीं, कम। ठीक है। कम, ठीक है, लेकिन आपका मतलब क्या है? खैर, यहाँ हेल्दी का मतलब मोटा है। नहीं, कृपया, आप कह सकते हैं कि वो निराश हो जाएगी। वो निराश क्यों होगी? हेल्दी का मतलब मोटा होता है। बहुत मोटा नहीं, बुरा मत मानिए, ये महिला अच्छी पश्तून मेहमान नवाजी नहीं दिखा रही है। जी सर, नहीं, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हम बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन साथ ही आपको बताते हैं कि आपको इस महिला के साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपसे ज्यादा मोटी है। मेरा मतलब है, फिर से इस बात के अलावा कि ये कहना थोड़ा अजीब है। आप शायद सोच सकते हैं कि लोगों को मोटा या पतला कहना सांस्कृतिक रूप से सामान्य है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें। वे सभी पुरुष जो वहाँ बैठे हैं हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इस आदमी के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं। वे पत्नी के बगल में बैठे हैं। ये बातचीत इस महिला के सम्मान में उससे दूर कहीं और नहीं हो रही है। आप जानते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं, नहीं, उन्हें उसके सामने ही उसका मजाक उड़ाने और नीचा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं। इससे सोचना पड़ता है कि वे अपनी महिलाओं से कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है। ये क्या है? मुझे नहीं लगता। क्यों? आप ऐसा नहीं कह सकते। ये अच्छा नहीं है। नहीं, ये सामान्य है, ऐसा नहीं है। ये बदतमीजी है। कौन? क्या? ये बदतमीजी है? नहीं। हाँ। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों बदतमीजी होगी? ऐसा क्यों बदतमीजी होगी? आपको ये बताना कि आपने अपने से नीचे शादी की है, ये बदतमीजी क्यों होगी? ये बदतमीजी क्यों होगी दोस्तों? जी सर, आप इस बात से परेशान क्यों थे? आप ऐसा नहीं कह सकते। नहीं। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं भाई। मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं। वो बस कोई है, फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाऊंगी?
अगर मैं किसी दूसरे आदमी से बात कर रही हूँ तो वो औरत ज्यादा मायने नहीं रखती, है ना? बुरा मत मानिए, हम आपके मेहमान हैं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। और वो, क्या वो भी मेहमान है? हाँ, लेकिन मुझे शर्म आती है जब मैं महिलाओं से बात करता हूँ, तो मुझे शर्म महसूस होती है। हाँ, मैं बोल नहीं पाता। हमारे देश में कई लोग महिलाओं या लड़कियों से बात करते हुए शर्माते हैं। उन्हें बात करते समय शर्म आती है तो फिर बात क्यों करे? मेरा मतलब है, आप ऐसे काम कर सकते हैं जिनमें कम शर्म लगे, जैसे अपनी नग्नता दिखाना या तैयार करना। आपको सम्मान करना चाहिए। मैं उनका सम्मान करता हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो कहा वो नहीं कह सकते। ऐसा होता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प अगला वीडियो है, ठीक है? क्योंकि हम खुद से पूछ रहे हैं, ये कैसे है? ये कैसे है कि वे पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या पाकिस्तान में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार आम है? देखते हैं क्या होता है जब पत्नी को पता चलता है कि उसका पाकिस्तानी पति 13 साल की बच्ची से बलात्कार की कोशिश करता है। क्या ये सिर्फ कोशिश थी? हाँ, 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। देखिए वो कैसे प्रतिक्रिया देती है। कोई लड़की है? जी मैडम। उम्र कितनी है? 4 साल की। 4 साल की। तो जब आपकी खुद की 4 साल की बच्ची है तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी सर, मुझे पता है, बहुत माफ़ी। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर दीजिए। हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ, पुलिस को बुलाओ। शायद मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं एक आदमी हूँ, आपसे ये पूछ सकती हूँ। पुलिस को बुलाइए कृपया। तो जाहिर है वो आदमी अपनी पत्नी को फोन कर रहा है, क्योंकि ये लोग, मुझे नहीं पता ये कौन है, उसके पास आकर कहते हैं तुमने 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश की है और वो नहीं कर सकती, तुम्हारे बच्चे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कहता है मुझे बहुत अफसोस है। वो लोग कहते हैं ये काफी नहीं है, तो वो अपनी पत्नी को बुलाने जाता है। वो अपनी पत्नी को क्यों बुलाने जा रहा है? मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन अगर आप छोटी लड़कियों का रेप कर रहे हैं तो शायद आप ये बात अपनी पत्नी से छुपाएंगे, है ना? हाँ सही बात है। तो मैं खुश नहीं हूँ, दुर्भाग्य से मैं अंग्रेज़ी के लिए हूँ। मुझे अंग्रेज़ी आती है, मुझे बहुत अफसोस है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम कैथरीन है। मैं समझाऊंगा कि हम पुलिस बुला रहे हैं और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तुम इंग्लिश? तुम्हें ये करना है। उसे आज गिरफ्तार किया जाएगा। मैं यहाँ पत्नी हूँ, तुम उसकी पत्नी हो? हाँ, पर उसने बहुत परेशानी की है। मैं सब कुछ अंदर, अब तुम बाहर हो, मेरी गारंटी, ठीक है? मैं सुन नहीं सकता। पुलिस मुझे ले जाएगी, पुलिस तुम्हारे पीछे है। मैं आपसे कमेंट्स में पूछूंगा। तो जो नहीं समझ पा रहे हैं उसका जवाब है कि उसे नहीं पता था ये गैर कानूनी है। कृपया, मैं वादा करती हूँ वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मेरे पति ने एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया, आप क्या कह रही हैं? नहीं, उनका जवाब है मुझे नहीं पता था ये गैर कानूनी है। जिससे आपको एहसास होता है कि शायद ये चीज महिलाओं की संस्कृति में बहुत गहराई से समाई हुई है, जहां वे सच में सोचती हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। अब ये कि उसे नहीं पता था कि ये कानूनी मामला है, ये भी उन चीजों में से एक है जिसे ये लोग बार बार आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस आदमी को देखते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तालिब। तालिब, तुम यहाँ 12 साल के बच्चे से मिलने आए हो, संभवतः 12 साल के बच्चे का बलात्कार करने के लिए। तुम्हें पता है बलात्कार क्या होता है? तुम्हें नहीं पता बलात्कार क्या होता है? वो इस 12 साल की बच्ची के साथ क्या करने वाला था? मेरी तरफ देखो। यूके में सहमति की कानूनी उम्र क्या है? तुम यहाँ नए हो? वो 10 दिन पहले आया था। ये आदमी इंग्लैंड आए 10 दिन हुए हैं और वो 12 साल की अंग्रेज लड़की से मिलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे काम करता है। ऐसा लगता है कि ये एक तरह का बार बार आने वाला बहाना है। हमें नहीं पता था कि ये गैर कानूनी है, हमें नहीं पता था कि ये गैर कानूनी है। अब एकमात्र कारण कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये गैर कानूनी है, या तो वे झूठ बोल रहे हैं, या फिर उनके देश में ये गैर कानूनी नहीं है और ये पूरी तरह से सामान्य है, या फिर उनके इलाके के संगठित ग्रूमिंग गैंग्स ने उन्हें बताया है कि ये पूरी तरह से स्वीकार्य है और बस आगे बढ़ो और कर लो। तीनों ही समस्याग्रस्त है, बेहद, बहुत ज्यादा।
अब हम कौनी शो का वीडियो देखेंगे जिसमें वे एक पाकिस्तानी से बहस कर रही हैं क्योंकि किसी वजह से ये समझते हुए कि वे महिलाओं के साथ कैसे पेश आते हैं, अपनी पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस तरह से बात करने में कितने सहज हैं, छोटे बच्चों को बहलाने और उनका शोषण करने में कितने सहज हैं, और झूठ बोलने या ये दिखाने में कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कितने सहज हैं। चलिए इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। आप बार बार पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, शायद इस बात को लेकर कि वे सांस्कृतिक रूप से कुछ हद तक हीन है। मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डालना चाहता, लेकिन शायद आप उन्हें फ्रैंकफर्ट जैसी दूसरी संस्कृतियों से तुलना कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि ब्रिटिश संस्कृति निश्चित रूप से पाकिस्तानी संस्कृति से बेहतर है। हाँ, ठीक है। तो पाकिस्तानी संस्कृति के कौन से खास हिस्से हीन है? मैं कहूंगी ईश निंदा के लिए दी जाने वाली सजाएं। वो पाकिस्तानी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिन्हें इस पर ईश निंदा के लिए फांसी दी जाती है। मुझे पता है कि अहमदिया मुसलमानों को राज्य समर्थित उत्पीड़न झेलना पड़ता है। वो पाकिस्तानी इस्लाम नहीं है, वो तो पाकिस्तान की राज्य व्यवस्था जैसी बात है। खैर, ये पाकिस्तान में होता है, तो अगर हमारे देश में पाकिस्तान से बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो ये यहाँ भी होने लगेगा। 2016 में ब्रैडफर्ड के एक मुस्लिम ने ग्लासगो जाकर एक अहमदिया मुस्लिम की हत्या कर दी, जबकि वो खुद भी मुस्लिम था, क्योंकि उसे लगा वो ईश निंदा कर रहा है। यह एक उदाहरण है। क्या आपको लगता है ये पाकिस्तानियों या उनकी संस्कृति का समग्र दृष्टिकोण है या बहुमत की राय है? जो हम ग्रूमिंग गैंग्स जैसे अपराध देखते हैं तो उनमें पाकिस्तानी पुरुषों की संख्या अनुपात से ज्यादा होती है, जो दुखद है। लेकिन ये खास क्षेत्र की बात है ना? यूके के कम से कम 50 शहरों और कस्बों में ये अपराध हुए हैं। पाकिस्तान से आप्रवासन ने कई समस्याएं पैदा की हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पाकिस्तानी व्यक्ति या जो लोग पाकिस्तानियों के वंशज हैं वे यहाँ आकर समस्याएं पैदा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारे पास जातीय अलग थलग बस्तियों की बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि ब्रैडफर्ड में, वहाँ चचेरे भाई बहन की शादी होती है। ग्रूमिंग गैंग्स के काम कर पाने की वजहों में से एक ये थी कि लड़कियों से बलात्कार करने वालों के बीच आपसी रिश्तेदारी थी। अधिकतर भाई और चचेरे भाई थे, जो पाकिस्तान में कबीलाई पारिवारिक ढांचे और चचेरे भाई बहनों के बीच शादियों के कारण था। इसका मतलब था कि परिवारों के बीच रिश्ते बहुत मजबूत थे, जो कि ब्रिटेन और पश्चिमी देशों में नहीं है, क्योंकि वहाँ चचेरे भाई बहन की शादी बहुत पहले ही गैर कानूनी कर दी गई थी। क्या आपने इस बारे में किसी पाकिस्तानी से बात नहीं की है? मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से नहीं किया है, लेकिन मैंने ग्रूमिंग गैंग्स पर बहुत रिसर्च की है और ग्रूमिंग गैंग्स पर 2 विशेषज्ञों को समझने और सुनने की कोशिश की है। आप किस अन्य संस्कृति में कल्पना कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग अपने कुछ चचेरे भाइयों, अपने भाई या यहाँ तक कि अपने पिता के साथ मिलकर छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार करने के लिए इकट्ठा हो जाएं? जाहिर है उस खास संस्कृति से बड़े पैमाने पर हुए प्रवास के कारण अब हमारे देश में समस्याएं पैदा हो गई हैं। जब हम बहुसांस्कृतिकता को एक मुद्दा मानते हैं तो हमारे देश में बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण जो सांस्कृतिक समस्याएं हम देख रहे हैं वे ज्यादातर मुस्लिम देशों से आ रही हैं। इस देश में प्रवास ने वास्तव में हमारी पुलिस व्यवस्था के काम करने के तरीके को बदल दिया है। उदाहरण के लिए न्याय प्रणाली के काम करने का तरीका, और यह है कि लोग कार्यस्थल पर क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते। इसने हमारी संस्कृति इतनी बदल दी है कि अब CPS लोगों पर इस्लाम नामक संस्था का अपमान करने के लिए मुकदमा चलाने की कोशिश कर रही है। सांसद पवित्र पुस्तकों के अपमान को अवैध करने की मांग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी इससे सहमत हैं। हम फ्री स्पीच यूनियन में रोज देखते हैं कि बगदाद के इस्लामी ईश निंदा कानूनों का असर हमारे देश पर पड़ रहा है, और ये सब बिना बड़े पैमाने पर प्रवासन के नहीं होता। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि इससे इस विषय पर हमें जो कुछ कहना था वो लगभग कहा जा चुका है। आप क्या सोचती हैं? इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।